वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैशाली राजपूत। आप सभी ने मेरी अब तक की सारी वीडियो देखी हैं और सभी ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, उसके लिए थैंक यू। सो अब मैं आपको BMS का नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है, मैं फोर्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर सेंटर में लिखेंगे ना कि कौन सा क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है, तो यानी कि जो चेकर होगा उसको बहुत इजी होगा चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम उसका करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रूव दैट फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाइड द बोथ। ठीक है, कि जो फिशर का जो आइडियल इंडेक्स है वो हमारा बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो हमारे लिए मेन हो गए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2018। ठीक है, 18 का ईयर हमें गिवन है एंड 2019 का ईयर हमें गिवन है। ठीक है, आइटम्स गिवन है हमारे लिए ABC। ठीक है, ABC हमारे आइटम्स हैं एंड देन प्राइस, क्वांटिटी, और ये प्राइस है तो ये मेरा क्या हो गया है, बेस ईयर, और इसे हमने क्या लेंगे, करंट ईयर। तो कितना हो गया ये P0 एंड दिस इज Q0। नाउ दिस विल बी दी प्राइस एंड क्वांटिटी P1 एंड दैट इज Q1। ठीक है, अब आपको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट में जो भी हमारे पास प्रूफ करने के लिए होते हैं, ठीक है, हमें उन्हें पता होना चाहिए कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हमें किन किन को और क्या क्या चीज़ों को हमें प्रूफ करना होता है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको लिख देती हूँ। ठीक है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। टाइम रिवर्सल टेस्ट आपका तभी सेटिस्फाइड होगा इफ़, कब, जब आपके पास P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1। क्लियर, कि जब हमारे लिए P01, ठीक है, P01 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यानी कि उसमें से अगर इसको P01 क्या है, ये हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो यानी कि P01 इज व्हाट, P01 इज फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये आइडियल इंडेक्स नंबर है। ठीक है, एंड देन P10 जो अगर, तो आपको फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर ये लर्न होना चाहिए। हम इसी के बेसिस के हिसाब से ही अपने क्वेश्चन को करेंगे। सो क्या होता है फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर, ये जो भी हमारे पास, ठीक है, पाशे का है और जो हमारे पास लेस्पेयर्स का है, उनका हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कर देते हैं। ठीक है, सो कितना हो जाएगा P, इसको याद करने का पैटर्न ये है कि यहाँ पे लेस्पेयर्स में बेस आता है, ठीक है, एंड देन करंट प्राइस, यहाँ मेरे पास करंट का आ जाएगा एंड देन करंट की क्वांटिटी, यहाँ प्राइस था और यहाँ क्वांटिटी, सिंपल। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, ये हमारे लिए फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे P01 है एंड P10 है, मुझे 10 है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला मुझे यहाँ अप्लाई करना होगा, 10 इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्या है, यानी कि सिंपल मैं इस वाले स्टेप में लिख देती हूँ। ठीक है, अगर हम इंडेक्स नंबर को परसेंटेज में लिख रहे हैं तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज मैं 100 नहीं लिखूँगी। ठीक है, एंड देन 10 में क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास क्या है, 0 है, वहाँ आप 1 कर दीजिए, जहाँ आपके पास 1 है वहाँ पे आप 0 कर दीजिए। यानी कि हमने इसमें टाइम को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया हमने यहाँ पे टाइम के फैक्टर को। सो मैं इसका तो ये जो पार्ट है सेम आ जाएगा। ठीक है, P1 Q1, P0 Q1, एंड देन अब इसमें क्या करना है, जहाँ पे मेरे पास 1 था वहाँ मैंने 0 कर दिया, जहाँ 1 था वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ मुझे क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, इसमें भी सेम, एंड दिस इज़ 1, ये 1 है तो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि हमें जितने भी ये सारे एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि हमें इन सभी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, देखना है कि अगर वो 1 के इक्वल आता है तो इसका मतलब कि हमारा फिशर का जो आइडियल इंडेक्स नंबर है
वो सेटिस्फाई करता है क्या, टाइम रिवर्सल टेस्ट को। ठीक है, अब हमें इन सभी को जो भी हमारे पास गिवन है मैं लिख देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। दिस इज़ 50, 100, 60। ठीक है, P1 10, 2 6, 60, 120, 60। ठीक है, हमारे लिए यहाँ पे 1 2 3 4 निकलेंगे। कौन कौन से, P0 Q0, P1 Q1, P1 Q0 एंड देन P0 Q1। ठीक है, ये हमें 4 है, Q1 है ये हमें कैलकुलेट करना है। P0 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई, दैट इज़ 300, 200, 240। ठीक है, आई होप आप सभी ने किया होगा, तो आप इनसे चेक कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो समझ के कर भी लें। दिस 1200, P1 500, 200, 1060 एंड देन 360, 240, 240, 840। अब हमें आएंगे नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल ही उसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ जो भी हैं उन्हें यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखते हैं क्या वही सेम आंसर आएगा। नहीं, से 0, 740, 1200, 1060। क्लियर। अब ये सब आपस में हम क्या कर देंगे, कैंसिल हो गया। कितना आ गया मेरा आंसर, 1 के इक्वल है, यानी कि ये 1 के इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 1 आ गया है। इट मीन्स कि हंस फिशर्स आइडियल इंडेक्स, फिशर्स फॉर्मूला या फिशर्स आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को। क्लियर, बहुत इजी फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, बहुत इजी दिया है इन्होंने, क्वेश्चन भी काफ़ी इजी दिया है। अब हमें नेक्स्ट करना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर में हम क्या करते हैं, सिंपल है, यहाँ हम इस पार्ट को सेम रखते हैं। यहाँ पे टाइम रिवर्सल माने कि हमारे पास फैक्टर सेम था, बस यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, टाइम चेंज हो गया, 0 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर हमारे लिए क्या होती है, प्राइस और क्वांटिटी, तो हम वहाँ पे उन्हें हम चेंज कर देंगे। सो नेक्स्ट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे प्राइस की जगह क्वांटिटी हम कुछ चेंज कर देंगे। क्लियर, दैट इज P01 मल्टीप्लाई बाय Q01। टाइम सेम है, फैक्टर में हो गया, क्या आएगा, करंट का प्राइस क्वांटिटी ऊपर डिवाइडेड बाय, ठीक है, बेस का क्वांटिटी नीचे। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टार्टिंग में। P1 की फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या दोनों आपस में इक्वल है। नहीं, ये 1200 है, 740। ठीक है, ये कट किया तो 120, 74, दिस इज 60, 37। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 60, 37। नाउ द नेक्स्ट P01 मल्टीप्लाई बाय द Q01। क्लियर। अब P01 अभी हमने ये देखा, मैंने आपको बताया था P01 क्या, यानी कि हमारे लिए फिशर का ये क्या है, फॉर्मूला है। सो क्या होता है यहाँ पे, मेन आपको ऐसे याद करना है, बेस यहाँ, ठीक है, करंट का यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ हमारे लिए बेस की क्वांटिटी जो होती है 0, और करंट का प्राइस होगा, और यहाँ करंट की क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है। क्लियर, यानी कि P01। अब क्या है, जहाँ पे P है वहाँ हम Q कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे Q है वो हम क्या कर देंगे, P कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं, क्योंकि ये है Q0 तो आ जाएगा P0। ठीक है, एंड देन P की जगह क्या आ जाएगा, Q1। तो हम इन सभी को चेंज कर देंगे। इट मीन्स कि फैक्टर में चेंज आएगा, हमारे पास जो हमारी क्वांटिटी है उसमें चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे P की जगह क्या आ जाएगा,
Q1 और यहाँ कितना आ जाएगा Q की जगह P1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 था टाइम का। आई होप आप सभी को फॉर्मूले तो लर्न होंगे ही, इसको नहीं है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा या फिर कॉपी कर लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1060 डिवाइड बाय 740, 1200 डिवाइडेड बाय 840, 840 डिवाइडेड बाय 740, 1200 डिवाइड बाय 06, ठीक है। सिर्फ 1200 तो नहीं है कहीं, सॉरी 1200 नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, मुझे लगा कि ये है कट रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये है, ये बचा, ये रिमेनिंग है, ये हमारे लिए रिमेनिंग बच गया। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपको कॉपी करना है, कॉपी करोगे तो प्लीज़ उसको थोड़ा बहुत देख भी लेना, समझ में भी आना चाहिए, कर ही रहे हो तो आगे भी काम आएगा। तो कितना हो गया 120 डिवाइड बाय 74, दिस इज 60 डिवाइड बाय 37। इट मीन्स कि जो हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट है P1 Q1, ठीक है, को मल्टीप्लाई करके ये मेरा इसी के ही इक्वल आ रहा है, सो दिस, ठीक है। इट मीन्स कि फिशर, ठीक है, इंडेक्स नंबर satisfies रिवर्सल टेस्ट, ठीक है ना, यानी कौन सा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। हम लास्ट में भी लिख देते हैं, ठीक है, आप लास्ट में लाइन पे लिख दीजिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट, दोनों को ही ये किसने क्या किया है, सेटिस्फाइड किया है, ठीक है। आप पिक ले लीजिए, अब तो कोई समझने वाला नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन को कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। कह रहे हैं कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, हमें फिट करना है टू द फॉलोइंग डाटा में, एस्टिमेट करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 के लिए, क्या उसका एक्सपेक्टेड क्या है, प्रॉफिट है। व्हाट इज द एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज एनुअल चेंज तो हो गया हमारे लिए बी हो जाएगा। अब हमें यानी कि इसमें एक्सपेक्टेड क्या निकालना है, प्रॉफिट को निकालना है कि, और हमें ये भी देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। हमें ईयर में चीज़ें हैं, ठीक है, ईयर क्या हो गया मेरा, एक्स होता है ईयर, ठीक है, ईयर हमें गिवन है 2014, 15, 2016, 17, 18 एंड 19। अब मेन चीज़ है कि क्योंकि हमें यहाँ पे ईयर में गिवन है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसमें से क्या, यानी कि इसमें एक ट्रेंड लाइन को भी फिट करना है। तो और हमारे पास क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, ठीक है, सेल्स ये वाई है 17, 20, 21, 23, 24, दैट इज़ 120। अब x हमें है, x क्या है, x इज यानी कि ध्यान देना, क्योंकि ये हमें यहाँ पे इन्हें x 14, 15 में लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाता है, कैलकुलेशन में टफ है, सो हमें इनके मिड का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x लेने के लिए मैंने क्या लिया है, हमें जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं x की उसमें से माइनस करना है, यानी कि 2016.5, क्लियर। अब मैं इसमें से यहाँ पे माइनस करती हूँ, सो दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा -2.5, और ये आ रहा है मेरा पॉइंट में आंसर। तो हम बेटर है कि इसको 2 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, तो आपको इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एग्जैक्ट में लेने के लिए। तो -3, -5, -3, -1, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्या आएगी हमारी, सेम ही आएंगी। एंड देन हमें क्या, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करना है, ठीक है। ट्रेंड क्या है, यानी कि y इज इक्वल टू, ये मेरी ट्रेंड इक्वेशन है, इज इक्वल टू a + bx। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, फर्स्ट में हमें समेशन करना होता है, दैट इज na + b समेशन फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब कि मुझे समेशन y चाहिए, समेशन मुझे x चाहिए, तो
y का मैंने समेशन कर दिया, x का जो मेरे पास समेशन है वो कितना आएगा 0। ध्यान दीजिए मेनली आपके पास अगर ये चीज़ें 0 आ रही है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, तो समेशन x कितना आ गया है 120, ठीक है। n कितना है 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास, और ये b यानी कि ये कितना आ गया है 0, तो 120 डिवाइड बाई 6 a, तो मेरा a कितना निकल के आ गया है दैट इज़ 20। काफ़ी बच्चों के मैंने सॉल्यूशन देखे, उन्होंने डायरेक्ट मेथड से भी यानी कि सिंपल ये फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला लगाया उन्होंने कि समेशन y डिवाइड बाय दी n, तो ये कहाँ से आया, ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ये हम तब लगाते हैं कि जब यानी कि जो x का समेशन है वो हमारे लिए क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे लिए क्या होती है, इसमें ही मैं समेशन एक्स वाई कर देती हूँ, तो ये मेरी क्या हो जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन है बी समेशन, ठीक है, एक्स का स्क्वायर का समेशन। एक्स वाई मुझे निकालना है, तो हम इसकी सबसे लिए एक्स का समेशन तो है, एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर निकाल देते, दैट इज़ 25 9 1 1 9 25 दैट इज़ 70। अब एक्स वाई निकालना है, दैट इज़ -75 -51 -20 20 69 120 64, क्लियर, ठीक है। अब ये है हमारे लिए, ठीक है, एक्स वाई समेशन। अब इसमें हम पुट करेंगे, यानी कि इन सभी की जो भी सारी हमारे लिए वैल्यूज़ हैं, हम उन सभी की वैल्यूज़ को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो समेशन एक्स वाई कितना आ गया है 64, एंड देन ए की वैल्यू मैं इसमें क्या कर देती हूँ, मैं इसमें ए की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। ये हमारे लिए क्या है 0 है, क्योंकि समेशन एक्स 0, तो एंटायरली क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बी, अब मुझे इसमें क्या करना है, बी इसमें मुझे कैलकुलेट करना है, तो समेशन वाई की वैल्यू मुझे इसमें पुट करनी है, दैट इज़ 70, ठीक है। अब बी निकालेंगे तो कितना जाएगा 64 डिवाइड बाई 70 कितना आ गया 0.914, क्लियर। यानी कि हमारे पास जो ट्रेंड लाइन थी ए इतना निकल के आया है 20, यानी कि a प्लस बी एक्स में, और b 0.914 x, तो ये मेरी क्या है एक ट्रेंड लाइन हमें निकल गई है। इन्होंने कहा कि हमें फिट करना है ट्रेंड लाइन में, इसका मतलब कि फिट करने का मतलब क्या है कि हम वापस अपने इसी कैलकुलेशन में जाएंगे, दैट इज़ वाई सी, ठीक है, ये वाई सी है। तो हर वाई सी में आपको कैसे निकालोगे, ठीक है, आपको हर वाई सी में निकालना होगा कि जैसे आपने 2014 में लिया है, ठीक है, ए क्या है प्लस बी, और आपका एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका -5, ठीक है, उसमें आप पुट करोगे ट्रेन लाइन ए प्लस बी एक्स, ठीक है। सो इन सब की वैल्यूज़ आपकी ये निकल के आएंगी। इसको मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ कि आपको कैसे निकालना है एग्जैक्टली, ठीक है। ईयर हम नेक्स्ट में आपको बताती हूँ, दैट इज़ ईयर 2014, ठीक है। 14 में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। a क्या है मेरे लिए 20 है, b 0.9, ठीक है, जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो 20 है हमारे लिए, कितना हो जाएगा ये 20, इन्हें हम सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 4.57 इज इक्वल टू 15.43। तो ऐसे ही आपको सभी का ही कैलकुलेट करना है, 15 का भी, 16 का भी और 17 का भी, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है, उसी ट्रेंड लाइन में मैंने इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट किया है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, दैट इज़ 20 प्लस 0.14, ठीक है, ये तो सभी में सेम ही है, 18 20 0.14 20 प्लस 0.14 20 प्लस 0.14, ठीक है, दैट इज़ -3 -1 1 3, एंड देन 2019 में भी 20 प्लस 0.14 देन, ठीक है, दिस इज़ 5।
अब आपको क्या करना है, इन सभी को सॉल्व करना है, और जो मैंने वहाँ पे वैल्यूज़ को लिखी है वो उनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, हमारी सारी इसमें वैल्यूज़ सेम होंगी। 1 मिनट में देखती हूँ, करती हूँ, ठीक है। अच्छा, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी कि मैम यानी कि हमारे आंसर्स को चेक कर लो। मेरा यही है कि देखो मैं इतने सारे आंसर्स चेक नहीं कर पाऊँगी, जो चेक होंगे वो मैं कर दूँगी, पर आप लोग इस वीडियो में से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को, ठीक है। दैट इज़ 22.742 24.57, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, हमारी ट्रेन टाइम्स थी, ये हमने क्या कर दिया, इन्हें इस ट्रेन टाइम्स को फिट कर दिया। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, दैट इज़ इन द ईयर, हमें ईयर में निकालना है। कौन से ईयर में, 2020 में हमें कैलकुलेट करनी है। 2020 में हमें उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू एक्स, हमें x निकालना पड़ेगा। मेन क्या है, क्योंकि इसका मतलब ट्रेन तो हमने निकाल लिया है, तो क्या है a प्लस बी वाई, ठीक है। ये कौन से ईयर के लिए, 2020 के लिए है। अब यहाँ पे मुझे इसकी x की वैल्यू को लगेगा कि x की वैल्यू क्या है, तो हमने क्या माना था, यानी कि xi कितना हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा xi कितना है, 2020, हम माइनस करेंगे 2016.5, जो कि मैंने उसको एज्यूम किया था, तो मेरा ये कितना निकल के आ गया, 7। तो यहाँ मेरा ये कितना है, 7, ठीक है। आप इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना, वेरीफाई कर लेना, तो कितना आ गया है, तो YC इज इक्वल टू यानी कि 26.398, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड, ठीक है, सेल्स है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमारे पास हमें पूछा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है फॉर द ईयर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में वो है वो उसमें गिवन है फॉर द ईयर 2020, ठीक है। वो थाउजेंड्स में है, दैट इज थाउजेंड्स। तो हमने इसे कन्वर्ट कर देंगे, किसमें हम लिख देंगे, इसे सिंपल लिख दिया है, ये पॉइंट है हट जाएगा 398, दैट विल बी माई आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन में भी नीचे है कि हमें और एक और में क्या निकालना है, दैट इज एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट। क्या होता है मेरा एवरेज एनुअल चेंज, क्योंकि ये एनुअल चेंज, बी इज माई द चेंज, प्लीज रिमेंबर। एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट कितना है मेरा, 0.194, ठीक है। ये बी मेरे लिए क्या है, ये एवरेज एनुअल चेंज है प्रॉफिट में। आई होप आप सभी को ये सब कुछ चीज़ें, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। आप इन सभी को अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और मैं ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस को लेके आती रहूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।